ठीक है, ये एक फुल फ्लेज टॉपिक है, जितने भी इसके सब टॉपिक्स होंगे वो सारे इसके साथ कनेक्टेड है. दे ऑल आर अ पार्ट टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स. फाइन. अब एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, या कौन कौन सी चीज जो है पार्ट बनेंगी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स. तो सबसे पहले जो इसका पार्ट है दैट इज द पैरिटी बिट. सबसे पहले हमें पैरिटी बिट की नॉलेज होनी चाहिए. पैरिटी बिट क्या होती है? इज टर्म्ड एज एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू द actual data bits in order to check whether the data sent by the sender is same as data received by the receiver or not. Fine. सबसे पहला काम जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन में आता है वो क्या आता है? वो आता है पैरिटी बिट का. ठीक है, पैरिटी बिट का काम क्या है कि पैरिटी बिट इंफॉर्मेशन बिट्स के साथ एडअप होके सेंडर से सेंड होती है और रिसीवर उसे रिसीव करता है. अगर डाटा सेंडर ने जो सेंड किया रिसीवर ने सेम रिसीव किया, इट मींस डाटा रिसीव्ड इज करेक्ट. अदरवाइज हम कहते हैं द इनकरेक्ट डाटा इज रिसीव्ड एंड वी हैव टू करेक्ट दैट डाटा. उसके लिए हम कहते हैं एरर करेक्शन प्रोसीजर हम फाइंड आउट करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, अब ये पैरिटी बिट होती क्या है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था. आई डोंट नो कि बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पाते. पैरिटी बिट मैंने उस दिन आपको बताया था क्या होती है. पैरिटी बिट दो तरह की होती है. वन इज टर्म्ड एज द ऑड पैरिटी बिट एंड अदर इज टर्म्ड एज द इवन पैरिटी बिट. ठीक है, ऑड पैरिटी बिट क्या होती है? जिसने ऑड वंस को काउंट करना है. अगर वंस ऑड है तो इट्स ओके, इट विल रिमेन 0. अदरवाइज इट विल बी सेट एज 1. अगर वंस ऑड पैरिटी बिट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स शुड बी ऑड एट द सेंडिंग एंड. अगर सेंडर ने जो बिट सेंड करनी है अलोंग विद द पैरिटी बिट, वो सारी की पैरिटी बिट को छोड़ दो, चलो अगर सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन बिट सेंड करनी है, इफ दैट काउंट्स टू ऑड नंबर ऑफ वंस, तो क्या होता है? तो क्या होता है? अगर ऑड वंस ऑलरेडी हैं तो हमारी ये पैरिटी बिट 0 हो जाएगी, 0 पे सेट कर देंगे. और अगर ऑड वन नहीं है, इवन वन है, तो हमें ऑड वन बनाने उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको 1 सेट कर देंगे. आवाज नहीं आ रही? किसको प्रॉब्लम आ रही है मेरी आवाज में? क्लास सीएस प्लीज रिस्पॉन्ड. प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? बच्चे अपने एंड पे चेक करो जिसको प्रॉब्लम आ रही है. रक्षित, रक्षित आप अपने एंड पे चेक करो प्लीज. मेरे एंड पे ठीक है, बच्चों को ऑडिबल है. फाइन फाइन, जस्ट लीव इट. क्लास ध्यान से सुन रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा एक सीक्वेंस है. 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स का एक सीक्वेंस बनेगा जिससे ये टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन.
अगर इन सब का सीक्वेंस आप बनाने में कैपेबल होगे तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। सो बेटर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बच्चे इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं करी जा रहे हैं, 10:25 हो चुके हैं, 10:10 की मैंने क्लास स्टार्ट की हुई है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या आता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन में, कि जब सेंडर ने डाटा सेंड करना और रिसीवर ने रिसीव करना है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि पैरिटी बिट ऐड करो। पैरिटी बिट ऐड करने का मतलब क्या होता है, चेक करना कि वेदर सेंडर ने जो सेंड किया है डाटा, रिसीवर ने वही रिसीव किया है कि नहीं। इसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है पैरिटी बिट का, पैरिटी बिट ऐड कर दो। ठीक है, ये पैरिटी बिट जो है दो तरह की होती है, ऑड एंड इवन पैरिटी बिट। ऑड पैरिटी बिट का मतलब है ऑड वंस, ये वंस के साथ चलती है। ऑड पैरिटी बिट ऑड वंस, इवन पैरिटी बिट इवन वंस होने चाहिए। ठीक है, ऑड वंस के केस में क्या है, अगर तुम्हारे इंफॉर्मेशन बिट में ऑलरेडी ऑड वंस हैं तो पैरिटी बिट 0 सेट कर दो। अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिट में ऑड वंस नहीं है तो 1 सेट कर दो पैरिटी बिट को। द सेम कंसेप्ट होल्ड्स फॉर इवन पैरिटी बिट। अगर तुम्हारे इंफॉर्मेशन बिट में इवन वंस हैं तो उसको सेट कर दो 0, और अगर तुम्हारे इंफॉर्मेशन बिट्स में इवन 1 नहीं है तो उसको सेट कर दो 1। ठीक है, ये मैंने उस दिन आपको एक चार्ट फॉर्म में बताया था कि ये कैसे काम करता है पैरिटी बिट का। जैसे कि ये मेरा है बाइनरी डाटा, ये इवन पैरिटी, ये ऑड पैरिटी। ठीक है, बाइनरी डाटा क्या था, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 काइंड ऑफ डाटा कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने वैसे एक सीक्वेंस में पहले 7 नंबर्स जनरेट कर दिए। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ इवन पैरिटी चेकर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑल जीरोज मीन इवन वंस, 0 इज अ इवन नंबर, तो इवन पैरिटी बिट क्या सेट कर देंगे 0, क्योंकि इवन वंस तो ऑलरेडी हैं उसमें। ठीक है, और अगर नेक्स्ट केस देखें 1, ओनली 1 इज देयर, तो इवन 1 बनाने के लिए मुझे इसका पैरिटी बिट 1 करना पड़ेगा, तो इवन वंस हो जाएंगे, 1 + 1 2 वंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट में फिर 1 है तो 1 सेट करूंगी तो इवन वंस हो जाएंगे। अब 2 वंस ऑलरेडी है नेक्स्ट में तो इसको 0 सेट कर दूंगी, फिर 1 है तो 1 सेट कर दूंगी, फिर 2 है तो 0 सेट कर दूंगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी एन इवन नंबर। काउंट कर लो। ऐसे ही ऑड में चलेंगे, ऑड वंस का मतलब अब 1 तो कोई है नहीं, इसका मतलब इवन 1 ट्रीट होगा तो ऑड पैरिटी बिट के लिए इसको 1 को 1 करना पड़ेगा। ऑड 1 करने के लिए ऑड पैरिटी चेकर को मुझे 1 करना पड़ेगा। अब ऑड 1 हो गए, नेक्स्ट में 1 ऑलरेडी है, एक ही 1 है तो ऑड 1 है तो यहाँ पे 0 सेट, इसमें भी 0, अब इसमें इवन 1 है तो 1 सेट ताकि ऑड बन जाए, एंड सो ऑन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जिसको डाउट है वो सिर्फ चैट बॉक्स में लिख दिया करे। है किसी को डाउट ऑड और इवन पैरिटी बिट कैसे असाइन हो रही है? फाइन। अब नेक्स्ट काम आता है ये ऑड और इवन पैरिटी बिट लगनी कहां पे है। ठीक है, ये इनिशियल फेज था इसका, तो हम ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन बिट्स है ये हमारी। इंफॉर्मेशन बिट की स्टार्टिंग में भी पैरिटी बिट लग सकती है, एंडिंग में भी पैरिटी बिट लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यू आर वर्किंग विद। जैसा मैन्युफैक्चरर ने सिस्टम बनाया ऑड एंड इवन पैरिटी के लिए, उस तरीके से वो आगे या पीछे कहीं पे भी कैपेबल है हम इसको लगाने के। और जैसे लगेगी, अगर आगे लगेगी तो रिसीविंग एंड पे भी वो आगे वाली बिट से ही चेक होगा, नहीं तो पीछे वाली बिट से चेक हो जाएगा।
ये इनिशियल फेज था, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, बट पैरिटी का कंसेप्ट पूरे टॉपिक में अप्लाई होगा बच्चे, बस सुनते जाओ पहले, ठीक है। मैंने बोला तो है पैरिटी बिट, उस दिन भी समझाई है। आप ना रोज के रोज एक टॉपिक जरूर पढ़ा करो जो मैं पढ़ाती हूँ, ऐसे आप लोगों को कभी क्लियर नहीं होगा मैं क्या करवा रही हूँ। पैरिटी बिट का मतलब है वंस को काउंट करना। इवन पैरिटी इवन वन काउंट कर रही है, ऑड पैरिटी ऑड वन काउंट कर रही है। पहला डाटा है, जैसे अगर इंफॉर्मेशन बिट मेरी 0000 है, तो वंस कितने हैं मेरे पास, इवन, तो इवन में क्या होगा, 0 लग जाएगी और ऑड में 1 हो जाएगा, उसको ऑड बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरी बात आती है, एक बार सारा सुन लो, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर रिपीट करूंगी, ये टॉपिक ऐसे नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिटेक्शन। अब हमें पता चल गया कि जो पैरिटी बिट है वो आगे या पीछे हम लगा सकते हैं। अब हमने डिटेक्ट करना वेदर देयर इज एन एरर इन द डाटा सेंड बाय द सेंडर टू द डाटा रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो सेंडर ने सेंड किया, जो रिसीवर ने रिसीव किया है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट इट बी, कोई भी हम इंफॉर्मेशन बिट्स लेते हैं, ठीक है। लेट दिस इज द इंफॉर्मेशन बिट्स a sender needs to send to the receiver. I hope it's clear. इसको लेट कर लो, एज्यूम कर लो कि ये एक इंफॉर्मेशन बिट्स है जिसको सेंडर ने सेंड करना है ताकि रिसीवर उसको रिसीव कर सके। अब हमारे पास काम आता है, क्योंकि रास्ते में हम कहते हैं कि नॉइज की वजह से या ट्रांसमिशन मीडियम की वजह से डाटा करप्ट हो सकते हैं, तो देयर इज द नीड कि हम इसके साथ पैरिटी बिट अटैच करें इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एरर, कि एरर तो नहीं आ गई बीच में, अगर एरर होगी तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने पैरिटी बिट यहाँ पे ऐड करनी है। अब पैरिटी बिट कौन सी ऐड करनी है वो डिपेंड करेगा मैं ऑड पैरिटी पे काम कर रही हूँ या इवन पैरिटी पे। लेट इट बी मेरा जो पैरिटी चेकर है वो ऑड पैरिटी चेकर है। ऑड पैरिटी चेकर ने ऑड वंस काउंट करने हैं। ऑड वंस काउंट करने का मतलब, चेक करो अब इंफॉर्मेशन बिट में कितने वंस हैं, 1 2 एंड 3 वंस हैं, यानी कि ऑड वंस तो ऑलरेडी हैं, तो इस पैरिटी बिट को मैं सेट कर दूंगी 0। ठीक है, तो दिस होल इज द डाटा दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीविंग एंड। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे डाटा सेंड किया, ठीक है। अब मान लो रिसीविंग एंड पे जो मेरा डाटा है वो कैसा रिसीव हुआ, 0 1 1 0 0 0 0 0। लेट दिस बी द डाटा रिसीव्ड बाय द रिसीवर। अगर ये डाटा रिसीव हुआ है तो उससे पता है कि दिस इज द पैरिटी बिट, ऑड पैरिटी बिट, जिसने ऑड वंस काउंट किया। अब उसने भी इसको काउंट करना है, वंस को 1 2 2 ही है पूरे के पूरे डाटा में, ठीक है। अगर तुमने इसको नहीं भी लेना वो सीधा भी काउंट कर सकता है पूरे, क्योंकि यहाँ पे भी ऑड पैरिटी चेकर ही लगा होगा। हाँ जी, ठीक है। अगर ऑड पैरिटी चेकर मेरा रिसीविंग एंड पे है, उसने क्या ऑड वंस को काउंट करना है। जब वो पूरे के पूरे डाटा में वंस काउंट करता है तो उसको कितने वन मिल रहे हैं, 1 एंड 2 वंस, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस। इवन वंस का मतलब है कि डाटा जो रिसीवर ने रिसीव किया वो करेक्ट नहीं है, देयर इज अ डिटेक्शन ऑफ एरर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेकिन अगर यही मान लो मेरा जो यहाँ पे डाटा है वो रिसीव हुआ डाटा मैंने यही भेजा था लेकिन रिसीव ये हुआ। अब इसमें अगर मैं वंस काउंट करूं तो देयर आर 5 वंस। 5 वन मींस ऑड वंस, तो इसके हिसाब से तो ये 0 सेट होनी चाहिए थी, तो ये करेक्ट डाटा उसको मानेगा, लेकिन मुझे पता ही अभी भी इनकरेक्ट है।
तो कहने का मतलब है फॉर सिंगल एरर डिटेक्शन दिस मेथड वर्क्स सक्सेसफुली, बट फॉर मल्टीपल एरर्स दिस मेथड इज नॉट एट ऑल, मतलब कि वो एक नहीं है, प्रायोरिटी नहीं होगी हमारी. बट इफ इट इज 1101101000, हाँ तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. कुछ भी ले लो, उसने टोटल वंस को काउंट करना बच्चे. इफ टोटल वंस आर ऑड तो वो इसको करेक्ट रीड करेगा. मेरा ये मेथड में तो यही कह रहा है. मैं यही कह रही हूँ आपको मल्टीपल एरर्स के लिए ये वर्क नहीं करता. आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यही मेरा पॉइंट था बच्चे कहने का. ठीक है. अब नेक्स्ट काम है कि फिर हम इस पे वर्क करेंगे कैसे. अब एरर को डिटेक्ट करना. अब इस मेथड में प्रॉब्लम ये भी थी, चलो मल्टीपल एरर्स को तो वो फाइंड आउट नहीं करेगा. द थिंग इज सेकंड प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि पोजीशनिंग. मान लो मेरी सिंगल बिट की एरर ही है, लेकिन सिंगल बिट एरर भी मुझे ये नहीं बता रही कि मैंने किस बिट को चेंज करना है. नो डाउट मेरा जो डाटा होता है 10111 बाइनरी की फॉर्म में है. ठीक है, 0 1s की फॉर्म में. मान लो अगर मुझे पता होगा कि इस बिट में एरर है तो मुझे पता है इस बिट को रिवर्ट करना है. मुझे डाटा बनाना है 1010011. अगर मुझे बिट पता होगी तभी मैं उसको चेंज करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो बिट सही नहीं है तो उसकी ऑपोजिट कौन सी होगी, दूसरी. अगर 1 है तो 0 का, तो 0 है तो 1 कर दो, तो वो डाटा करेक्ट माना जाएगा. पर मुझे पता तो हो ना कि इस बिट में प्रॉब्लम आ रही है. तो उस मेथड को या उस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टर्म्ड एज द हेमिंग एरर करेक्शन कोड. हेमिंग एरर करेक्शन कोड. हेमिंग एरर करेक्शन कोड क्या कहता है कि अगर हमारे पास P number of information bits हैं that I have to send from the sender to the receiver. अगर मेरे पास, सॉरी P नहीं M लो इसको. If there are M number of information bits, अंकित आप चैट बॉक्स में लिखोगे इतने लेट क्यों एंटर कर रहे हो आप. नई क्लास लगानी मत लगाते. If there are M information bits that has to be transmitted from the sender to the receiving end, then the Hamming error correction code says that we need P number of parity bits in order to detect and correct the error position correctly. अंकित आप मुझे सुन पा रहे हो? एंड अभी जो रोल नंबर 31 एंटर हुआ है, चैट बॉक्स में रीजन लिखो क्यों लेट आए हो तुम लोग. अंकित सुनाई दे रहा है मुझे? ऑडिबल हूं मैं कि सुन के अनसुना कर रहे हो? अगर मुझे रीजन नहीं मिलेगा नेक्स्ट टाइम से मैं ज्वाइन ही नहीं करवाऊंगी आपको क्लास. फाइन. ठीक है. हेमिंग एरर करेक्शन कोड क्या कहता है कि अगर हमारे पास M इंफॉर्मेशन बिट्स हैं जो हमने ट्रांसमिट करनी है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, देन हमें P पैरिटी बिट्स चाहिए इन दोज इंफॉर्मेशन बिट्स, ताकि हम डाटा को करेक्टली उसकी पोजीशन को ट्रेस कर सके कहां कहां पे एरर्स आई हैं. और ये P पैरिटी बिट्स कितनी होंगी ये हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला 2 raised to power P should be greater than or equal to M plus P plus 1. This is the formula it has to satisfy in order to check how many parity bits are required by a specific number of information bits.
जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी मेरी इंफॉर्मेशन बिट्स 4 है, जैसे मैंने अभी लास्ट में भी लिया ना 0000001 0010, ठीक है। 4 मेरी इंफॉर्मेशन बिट्स है जो मैंने ट्रांसमिट करनी है सेंडर से रिसीवर तक। अब लेट अस टेक p इज इक्वल टू 2 एज्यूम करना है, क्योंकि p हमने हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करना है। हिट एंड ट्रायल आई थिंक तुम लोगों ने किया भी होगा मैथ्स में। इस फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करो लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में 2 raised to by 2 क्योंकि p 2 है, 4 इट कैलकुलेट्स टू 4, ठीक है। राइट हैंड साइड में m is 4, p is 2 and 1 which counts to 7, 4 is greater than equal to 7, false, ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब 2 पैरिटी बिट्स के साथ काम नहीं चल सकता, मुझे पैरिटी बिट्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी। आई विल इंक्रीज द पैरिटी बिट बाय 3, मैं पैरिटी बिट 3 एज्यूम करती हूँ। अगर 3 एज्यूम करें यहाँ पे 2 raised to by 3 क्या बनेगा, counts to 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देगा 4 plus 3 plus 1 that also counts to 8. Now 8 is greater than equal to 8, true. When this condition becomes true, it means this much number of parity bits I require my data to be sent from the sender to the receiving, and these much information bit parity bits has to be inserted to the information bits. इतने बिट्स को इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। फाइन, यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हैमिंग एरर करेक्शन कोड में पैरिटी बिट्स निकालनी कैसे है, कितनी पैरिटी बिट्स चाहिए हमें? तो ये हिट एंड ट्रायल ही है। अगर इस फॉर्मूला में आपने p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसको एजम्पशन हिट एंड ट्रायल ही बोलते हैं। ऐसे कैसे निकल आएगा? ठीक है ना, मुझे इंफॉर्मेशन बिट्स तो पता ही होंगी। मान लो मैंने 5 बिट का डाटा सेंड करना है, 6 बिट का डाटा सेंड करना है, 7 का करना है, 8 का करना है, तो p की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड दोनों में p वेरिएबल यूज हो रहा है। हाउ यू कुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p? इट शुड बी इन हिट एंड ट्रायल मेथड ओनली, वरना वो बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा मैथ्स में अगर यू गो फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो हिट एंड ट्रायल में यही है कि p की असम्पशन करो, 2 बिट्स चाहिए, 3 बिट्स चाहिए, 4 चाहिए, 5, किसी एक ना में सेटिस्फाई जरूर करेगा ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन। जब ये ग्रेटर देन इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इट मींस कि इतनी नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स आपको इंसर्ट करनी है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है यहां तक? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। अब नेक्स्ट हम कहते हैं हमें ये पता चल गया कि अगर एरर की लोकेशन फाइंड करनी है तो मुझे 3 पैरिटी बिट्स चाहिए फॉर 4 बिट इंफॉर्मेशन डाटा। अब ये 3 बिट्स लगनी कहां है? पैरिटी बिट्स जो है इनकी पोजीशन डिफाइन करता है 2 की पावर, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, so on. Increasing power of 2 decides the position of the parity bit in the information bit. ठीक है, अब हम ऐसे डाटा कैसे मानते हैं? मेरा कोई भी डाटा जो मैंने सेंड करना है, ये होती है बिट 1, बिट 2, बिट 3, 4, 5, 6, 7, so on. ये फर्स्ट बिट होती है डाटा की, ये सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, सेवन बिट। ठीक है, अब 2 raised to power 0 means 1, 2 raised to power 1 means 2, 4, 8, 16। इन पोजीशंस पे पैरिटी बिट आएगी, यानी कि कहने का मतलब है जो मैंने 4 बिट का वो लिया था डाटा पिछले अपने assumption में, ठीक है, उसमें पैरिटी बिट, ये पहली पैरिटी बिट होगी क्योंकि 3 पैरिटी बिट्स चाहिए। 4 बिट इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए मुझे 3 पैरिटी बिट्स की रिक्वायरमेंट है। वो पैरिटी बिट्स कहाँ लगेंगी? फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड ये P1 पैरिटी 1, पैरिटी 2 बिट, सेकंड बिट पैरिटी, और थर्ड बिट कहाँ लगेगी? फोर्थ पोजीशन पे। और बाकी क्या होगा? दिस इज M1 इंफॉर्मेशन
bit first, information bit second, information bit third, information bit fourth, seventh position पे. So on रहने दो ताकि हमारा ये पिछला क्वेश्चन कवर हो जाए. I hope it's clear to all of you कि parity bits लगेंगी कहाँ पे. पैरिटी बिट्स कितनी है वो हमें हैमिंग कोड बताएगा, कितनी चाहिए हमें, और वो लगनी कहाँ पे है इंफॉर्मेशन बिट के, वो हमें बताएगी 2 की रेजिंग पास. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. ठीक है. अब नेक्स्ट आएगा ये पैरिटी बिट्स की वैल्यू क्या है. ये पैरिटी बिट की वैल्यू क्या है. ठीक है. अब मुझे पता चल गया इन ऑर्डर टू ट्रांसफर 4 बिट डाटा, 4 information bits, I need to add up 3 parity bits to those information bits at position in the raising power of 2 in order to check whether which bit has a problem. ठीक है. बताया तो है parity bit कहाँ रखनी है. बच्चे मेरा ना एक बार टॉपिक कंप्लीट हो लेने दो, देन आई विल रिपीट द एंटायर टॉपिक. प्लीज लिसन टू मी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस है. तुम्हारे पहले दिन ही बोल देते 10 पेजेस का एक ही टॉपिक है और ये सारे कोरिलेटेड है. आई विल रिपीट इन माय नेक्स्ट लेक्चर. लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि पूरा टॉपिक चल कहां तक रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मैं रिपीट पॉजिटिवली करूंगी इसको. प्लीज लिसन टू मी नाउ. अभी मैं किसी के डाउट्स नहीं ले रही. हाँ जी. नेक्स्ट अब बात आ गई, पिछले टॉपिक में हमने ये बता दिया कि यहाँ पे पैरिटी 1 होनी है, यहाँ पे पैरिटी 2 होनी है, क्योंकि ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, फिफ्थ बिट, सिक्स्थ बिट, सेवंथ बिट. पैरिटी 1 यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड पैरिटी, और उसके अलावा 4 इंफॉर्मेशन बिट्स जो हैं यहाँ पे लगेंगी इन पोजीशंस 3, 5, 6 एंड 7. ठीक है. अब बात आती है कि ये पैरिटी बिट्स में वैल्यूज कौन सी आनी है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन बिट पहले से पता होती है. लेट द इंफॉर्मेशन बिट बी, कोई भी ले लो, 1, 1, 0, 1, लेट इट बी. तो इंफॉर्मेशन बिट क्या हो गया, यहाँ पे M1 में 1 है, M2 में 1 है, M3 में 0 है, M4 में 1 है. ठीक है. अब पैरिटी बिट्स में वैल्यूज क्या असाइन करनी है. लेट आई एम वर्किंग विद द इवन पैरिटी चेकर. फॉर द इवन पैरिटी चेकर. ठीक है. पहले इसका बाइनरी वर्जन लिखो. 1 का क्या होता है, 0, 0, 1. 2 का 0, 1, 0, 0, 1, 1. थर्ड का पोजीशन 4 का सॉरी इट्स 1, 0, 0. मैं इसके वर्सेस बाइनरी वर्जन लिख रही हूँ इसकी. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ठीक है. यहां तक क्लियर है. बाइनरी नंबर्स लिखिए. अब पैरिटी 1 में इवन पैरिटी चेकर ने क्या बिट असाइन करनी है, ये कौन बताएगा. इसका ये 1 दिख रहा है आपको. दिस 1 इज प्रेजेंट एट द थर्ड मोस्ट पोजीशन, लास्ट बिट है. तो P1 ने किसको चेक करना है, P1 ने किसको चेक करना है, जिसकी लास्ट पोजीशंस में 1 होगा. लाइक P1 काउंट्स 1, 3, 5 and 7. 1, 3, 5 and 7. 1, 3, 5, 7 का मतलब क्या है. 1 पे तो पैरिटी बिट ही है, लीव इट. 3, 5, 7, 3, 5 and 7. इवन पैरिटी चेकर है. 3, 5, 7 पे 3 वंस हैं, ऑड वंस हैं. तो इवन 1 बनाने के लिए P1 शुड बी सेट टू 1. आई होप इट्स क्लियर. P2 को चेक करते हैं. P2 के लिए ये देखो, इस बिट को ऑब्जर्व करो. इट इज इन द मिडल ऑफ द 2 बिट्स. तो मिडल में जहां पे 1 होगा वो वाले बिट्स को काउंट करना है. मैं इसको सर्कल कर देती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी. ठीक है. 0 या देखो, इसकी मिडल बिट भी 1 है, इसकी मिडल बिट भी 1 है, इसकी मिडल बिट भी 1 है. यानी कि P2 काउंट्स टू 2, 3, 6 and 7 बिट्स.
2 3 2 तो है ही नहीं, 3 6 and 7, तो odd ones even ones already हैं, तो P2 should be set to 0. ठीक है, अब पैरिटी P3 के लिए, P3 के लिए देखो 1 कहाँ है, ये थर्ड मोस्ट बिट, तो ये 4 5 6 एंड 7 के लिए काउंट करेगा, 4 5 6 एंड 7 बिट्स को काउंट करेगा। अब इसमें देखो कितने वंस हैं, इवन वंस ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे P3 को भी सेट क्या करेंगे, 0। तो दिस इज द डाटा आई हैव टू सेंड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक पढ़ना, इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो कि इसको डिटेक्ट और करेक्ट करेगा। इसी टॉपिक में डिटेक्शन होनी थी, लेकिन आज हमारा लेक्चर शॉर्टेज चल रही है, तो इसलिए, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, तो आई हैव टू वाइंड अप फॉर राइट नाउ। तो तुम लोग क्या करना, एक बार घर से इसको पढ़ना सारी पैरिटी बिट्स, ठीक है, उसका डिटेक्शन, हेमिंग कोड के बाद पैरिटी बिट्स कैसे साइन हो रही है, फिर उसकी डिटेक्शन और इसकी करेक्शन करेंगे हम। नहीं तो ऐसे करो, एक बार इसको ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो फॉर 5 मिनट्स मोर, ताकि मैं इसको कंप्लीट ही कर दूं, फिर तुम पढ़ लेना इसको एक बार। रीज्वाइन करना क्लास।